हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने संबंध द्विआधारी संबंध के प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध क्या होते हैं, ये हमने सारे पढ़ लिए थे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। देखो, तुल्यता संबंध क्या होता है। कुछ नहीं होता, एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। अर्थात एक्स कॉमा वाई, अगर उसमें आर जो भी संबंध होगा आर, उसमें एक्स कॉमा एक्स प्रकार के भी अवयव हों सभी के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये ए लिखा हुआ है। ठीक है। और दूसरा सम्मित, यानी एक्स कॉमा वाई अगर उसमें है तो वाई कॉमा एक्स भी उसमें होगा। ठीक। तीसरा क्या, संक्रामक संबंध। अगर एक्स कॉमा वाई उसमें है, एक्स कॉमा वाई उसमें है और वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई है और वाई कॉमा जेड आर में है, तो एक्स कॉमा जेड भी होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। क्लियर। अच्छा, देखो एक हम इसमें एग्जाम्पल करते हैं इस पर, तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि एग्जाम्पल से कैसे करके करेंगे। देखो, एग्जाम्पल करने से पहले हम एक थ्योरम करते हैं। ठीक है। ये प्रमेय नंबर 1 है, आपकी बुक में दी हुई है, आप इसे देख लेना। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करके होगी। इसमें बोल रहा है, यदि किसी समुच्चय ए में आर एक संबंध हो, यदि किसी समुच्चय ए में आर एक संबंध हो तो सिद्ध करो कि अगर आर स्वतुल्य है तो आर इन्वर्स भी, यानी आर इन्वर्स का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध, तो उसका व्युत्क्रम भी संबंध स्वतुल्य होगा। अगर आर सम्मित है तो आर इन्वर्स भी सम्मित होगा। अगर आर संक्रामक है तो आर इन्वर्स भी संक्रामक होगा। क्लियर। ये हमने हम सिद्ध करनी है थ्योरम। ठीक है। तो पहले, सबसे पहले देखो, हम मान लेते हैं माना समुच्चय। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है। ए में संबंध आर स्वतुल्य है, तब अगर देखो, हमने पता है कि अगर आर तुम्हारा स्वतुल्य होगा तब क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स ये आर में होगा हर एक एक्स के लिए। इस प्रकार के अवयव होंगे, उस आर में, और हर एक एक्स जो भी ए में होगा हर एक एक्स के लिए। ठीक है। अब देखो, अगर मैं, यानी यहाँ से देखो, अगर मैं इसको पलट दूंगा, आर इन्वर्स का मतलब क्या होता है। देखो, आर इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर आर बराबर कुछ मान लो 1,2 है और 3,2 है, ये अवयव हैं। ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ छोटा सा। तो आर इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स ये होगा तुम्हारा 2,1 और 2,3 ये होगा। ठीक है। तो आर इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अवयव पलटने पड़ेंगे। तो ये एक्स पहले लिख दो तब भी एक्स रहेगा, इसको बाद में लिखो तब भी एक्स रहेगा। तो अगर इसमें ऐसा लिखोगे तो ये किस में चला गया, आर इन्वर्स में चला जाएगा। क्लियर। अब ये आर इन्वर्स में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, आर इन्वर्स में इस प्रकार के अवयव आ गए। अब इस प्रकार के ऑर्डर पेयर या अवयव किस में होते हैं, स्वतुल्य में। तो यहाँ से पता चलेगा कि आर इन्वर्स क्या होगा, स्वतुल्य होगा। बस इतना ही है, स्वतुल्य है। क्लियर। ये तुम्हारी पहली बात सही होगी, सिद्ध होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी है कि अगर आर सम्मित है तो तुम्हारा आर इन्वर्स भी सम्मित होगा। तो हम मान लेते हैं, माना एक्स कॉमा वाई ये तुम्हारे आर इन्वर्स में हैं। भाई, मुझे आर इन्वर्स के लिए मुझे सम्मित सिद्ध करना है, यानी अगर मैं एक्स कॉमा वाई आर इन्वर्स में मान रहा हूँ तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, तब मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि वाई कॉमा एक्स भी आर इन्वर्स में होगा। ठीक। अच्छा, अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, अगर एक्स कॉमा वाई आर इन्वर्स में हैं तो आर में कौन से होंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वाई कॉमा एक्स जो है वो आर में होगा, यस और नो। भाई, अगर मैंने एग्जांपल देखो ये दिया था कि
अगर आर में ये है 1,2 है तो आर इन्वर्स में क्या आएगा 2,1। अगर आर इन्वर्स में 2,1 है तो आर में क्या आने वाला है 1,2, मतलब इसका उल्टा। तो यहाँ पर मैंने माना था कि x, y जो आर इन्वर्स में है तो आर में कौन सा होगा, आर में y, x होगा। ठीक, यहाँ से हमें देखो एक बात पता चलेगी, अगर एक्स y, x जो आर में है, अब आर कैसा है, आर तो हमारा सममित है ही, आर हमारा सममित है। अगर ये सममित है तो इसका मतलब क्या y, x तो इसमें होगा ही। क्यों? क्योंकि चूंकि आर हमारा कैसा है, आर हमारा सममित है, सममित है। क्लियर? देखो इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि भाई ये क्या चल रहा है, ये सिंपल है। देखो कि अगर यहाँ पर समझो आप, अगर y, x आर में आ गया, ठीक, अब आर कैसा है, सममित, तो x, y यानी इसका उल्टा भी तो उसमें आर में होगा, तभी तो सममित होगा ये। तो ये सममित पहले से दिया तो y, x, y भी आर में होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि आर हमारा सममित है, ये मैंने आपको लिख दिया। अच्छा, जब ये होगा इसका मतलब क्या, अब देखो ये आर में है, अगर आर में कोई भी है, आर में कोई भी इस प्रकार का है तो आर इन्वर्स में कैसा होता है, इसका उल्टा, y, x, ये किस में होगा, ये आर में होगा। आर में कैसा होता है, इसका उल्टा। ठीक है, तो ये देखो आर में अगर x, y जा रहा है तो आर इन्वर्स में कैसा होगा, y, x। अब हमने देखो मान के क्या चले थे, हम मान के चले थे कि x, y आर इन्वर्स में है, हमने सिद्ध कर दिया कि उसका उल्टा भी आर इन्वर्स में होगा। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि आर इन्वर्स कैसा है, सममित। क्लियर? आर इन्वर्स कैसा हो गया, सममित। क्लियर? अच्छा, अगला देखो है तुम्हारे पास में जो है कि आर संक्रमक है तो आर इन्वर्स भी संक्रमक होगा। अब देखो हमें तीसरा करना है कि अगर आर हमारा संक्रमक है तो आर इन्वर्स भी संक्रमक होगा। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं मान ले रहा हूँ कि अगर मैं मानूंगा कि x, y आर इन्वर्स में हैं और y, z आर इन्वर्स में हैं, तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, तब मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना होगा कि x, z भी तुम्हारा आर इन्वर्स में होगा। भाई तभी तो ये कैसा होगा, तभी तो तुम्हारे पास में संक्रमक होगा। अच्छा ध्यान से समझना, देखो अगर x, y आर इन्वर्स में है तो आर में कैसा होगा, इसका मतलब क्या है कि y, जो x है वो आर में होगा। भाई इसका उल्टा तो इसमें ही आता है। अच्छा, अगर y, z तुम्हारा आर इन्वर्स में है तो इसका मतलब क्या है कि z, y तुम्हारा आर में होगा। क्लियर? ये आर में होगा। अच्छा, अब हमें पता है कि सिंस चूंकि आर तुम्हारा संक्रमक है, आर कैसा है, आर तुम्हारा संक्रमक है। अगर आर संक्रमक है इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरा आर जो है वो संक्रमक है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर संक्रमक है यानी अगर y, x आर में है और z, y आर में है, अगर y, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब देखो ये वाला उठाओ, जैसे z, y हमारा आर में जा रहा है, कॉमा y, z आर में जा रहा है, ठीक, सॉरी y, x ये वाला। देखो z, y, अब दूसरा जो होता है वो y मतलब इस वाले जहाँ पर ये ख़त्म होता है उससे स्टार्ट होता है, तो मैंने इस प्रकार से इसलिए लिखा है z, y आर में है तो y, y, x भी आर में। इसका मतलब क्या है, अब आर हमारा संक्रमक है तो z, x इसका पहला इसका आखिरी, तो ये भी आर में होगा। क्लियर? भाई ये भी आर में होगा। अच्छा ये आर में होगा, इसका मतलब क्या है कि x, z किस में होगा, आर इन्वर्स में होगा। भाई इसका उल्टा कर दो तो वो आर इन्वर्स में चला जाता है। अच्छा ये आर इन्वर्स में तुम्हारे पास में आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध तो यही करना था कि देखो अगर x, y हम आर में मान के चलें, आर इन्वर्स में, y, z हम आर इन्वर्स में मान के चले, तब हमें सिद्ध करना होगा कि x, z हमारा आर इन्वर्स में है। तो वो हमने सिद्ध कर दिया कि x, z तुम्हारा आर इन्वर्स में है। इसका मतलब क्या है, जो आर इन्वर्स है वो तुम्हारा संक्रमक संबंध है। ठीक है, ये हमारी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 1। क्लियर?
मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई ही होगी। अगर नहीं समझ में आई तो इसे आप दोबारा देखिए, इससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, राइट। अच्छा देखो, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, सवाल करेंगे, तो उससे हो सकता है आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए